ओम नारायण नमः। भक्तों, आप सभी भक्तों को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ भक्ति धरा रहे चैनल पर। भक्तों, आज के वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है उन सभी माताएं बहनों के लिए जो प्रत्येक एकादशी का व्रत रखती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आमलकी एकादशी के विषय में। फरवरी महीने में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है? भक्ति बड़े ही कंफ्यूजन की स्थिति में है। कोई 26 फरवरी बता रहा है तो कोई 27 फरवरी बता रहा है। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को इस वीडियो के माध्यम से दूर करने वाले हैं। इसी के साथ जानेंगे कि आमलकी एकादशी व्रत को कैसे करना चाहिए, इस तिथि की महिमा क्या है, क्या भगवान श्री कृष्ण इसके विषय में कहते हैं, साथ ही आंवले वृक्ष की पूजा कैसे करना है, किस विधि से करना है, व्रत कैसे रखना है, क्या नियम है, क्या विधान है, और इसी के साथ जानेंगे कि इस व्रत को पूर्ण कैसे करना चाहिए, अर्थात पारण कैसे करना चाहिए, इस व्रत के क्या नियम हैं, पूजन कैसे करना है, कब इसको पूर्ण करना चाहिए, और दशमी तिथि अर्थात व्रत के एक दिन पूर्व के नियम जो हैं वह कब से आरंभ होंगे और क्या नियम होंगे, इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वह कौन से कर्म है जो इस दिन भूल के भी नहीं किए जाने चाहिए अन्यथा पाप उत्पन्न होता है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली फाल्गुन मास की आमलकी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको प्रदान की जाएगी। भक्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और जो कोई भक्ति चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त होते रहे। परमात्मा वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने व्रतरुगाति समनाने वीडियो के प्राप्त होते, और महात्मा वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, हम यहाँ आपको जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। जो हिंदू कैलेंडर है उसी के अनुसार शुभ मुहूर्त सही डेट टाइम पंचांग के आधार पर प्रदान की जाती है। कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय और ज्योतिष शास्त्र से संबंधित संपूर्ण जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा जानकारी छूट जाएगी। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए संपूर्ण जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी की। भक्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पावन आमलकी एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी माना गया है। भक्तों, यह एकादशी विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, लेकिन इसमें आंवले के वृक्ष अर्थात आमलकी की पूजा का भी विशेष विधान बताया गया है। भक्तों, शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का निवास माना गया है। मान्यता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय जब भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की तब सबसे पहले जिन पवित्र वृक्षों की उत्पत्ति हुई उनमें आमलकी का वृक्ष भी था। इसी कारण भक्तों इसे धात्री भी कहा गया है, जिसका अर्थ है पालन पोषण करने वाली। भक्तों, इस दिन आमलकी वृक्ष की पूजा करने के पीछे गहरा आध्यात्मिक कारण है। ऐसा माना जाता है कि आंवले के वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है तथा इसके मूल में भगवान विष्णु, तने में ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव का निवास बताया गया है। भक्तों, जब हम इस वृक्ष की पूजा करते हैं तो वह केवल एक पेड़ की पूजा नहीं होती बल्कि सृष्टि के पालनहार श्रीहरि की आराधना होती है। इस दिन वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, जल अर्पित करना, रोली अक्षत चढ़ाना और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, पुराणों में वर्णन है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है और आमलकी वृक्ष की पूजा करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह एकादशी विशेष रूप से आरोग्य, समृद्धि और दीर्घायु प्रदान करने वाली मानी गई है। भक्तों,
आंवला स्वयं में औषधीय गुणों से भरपूर है, इसलिए धार्मिक दृष्टि के साथ साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह अत्यंत लाभकारी है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति और आध्यात्म को जोड़ते हुए इस व्रत की परंपरा स्थापित की ताकि भक्तों का शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध रहें। भक्तों, आमल की एकादशी हमें यह संदेश देती है कि भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति की सेवा और संरक्षण भी ईश्वर की पूजा है। जो भक्त इस दिन व्रत, कथा श्रवण, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और आमले की वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति, धन धान्य और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो चलिए भक्तों, जानकारी को और आगे बढ़ने से पहले हम आपको एकादशी की सही डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में बता देते हैं। फिर हम आपको पूजा विधि बताते हुए आगे की जानकारी आरंभ करेंगे। लेकिन अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी ना लिखा हो तो अवश्य लिखें, ताकि आपकी पुकार सीधे श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी तक पहुंच सके। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं इस बार 2026 में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पावन आमल की एकादशी वर्ष 2026 में 27 फरवरी शुक्रवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का आरंभ 27 फरवरी को रात्रि लगभग 12:33 बजे से होकर उसी दिन रात्रि 10:32 बजे तक रहेगा, इसलिए व्रत 27 फरवरी को ही रखा जाएगा। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें और आमल की वृक्ष की भी विधि पूर्वक आराधना करें। पूजा का विशेष शुभ समय प्रातः काल से लेकर मध्याह्न तक रहेगा, जबकि इस दिन का अभिजीत मुहूर्त लगभग दोपहर 10 बजे से 12:55 बजे के बीच रहेगा, जो विशेष रूप से भगवान विष्णु के अभिषेक और संकल्प के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत का पारण अगले दिन अर्थात 28 फरवरी 2026 को सुबह 6:47 बजे से 9-6 बजे के बीच करना उत्तम रहेगा। इसी समय भगवान का स्मरण करके नियम पूर्वक व्रत खोलें। इस एकादशी के दिन उपवास, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, तुलसी अर्पण और आंवले की पूजा करने से पापों का क्षय, रोगों से मुक्ति और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शास्त्र भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ का भी निष्फल नहीं जाता, हमेशा लाभ ही प्रदान करता है। इसीलिए आप जो भी पूजा पाठ है हमारे द्वारा बताए हुए शुभ मुहूर्त के अनुसार ही करें, बाद ही लाभ होगा। इस एकादशी पर पितृतर्पण अवश्य करना चाहिए। पितृतर्पण यूं तो प्रत्येक एकादशी पर बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन माघ मास में तिल युक्त जल से तर्पण, और वह भी एकादशी पर आपके पितरों अधिक तृप्ति प्रदान करता है। तो इसके विषय में भी आगे बताऊंगा कि कैसे आपको यह तर्पण करना चाहिए। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं इस एकादशी की पूजा विधि के बारे में। कुछ भक्तों के हमेशा ही प्रश्न आते हैं कि ये व्रत जब इतना अधिक फलदायी है तो व्रत करना कैसे चाहिए, व्रत की विधि क्या है और नियम क्या है और किस प्रकार से इसका पालन करना चाहिए। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी के एक दिन पूर्व आपको अपने व्रत के नियमों को धारण कर लेना चाहिए, जो कि दशमी तिथि के नियम कहे गए हैं। इन नियमों के अनुसार मनुष्य को दशमी तिथि को ही व्रत के एक दिन पूर्व ही मांस मदिरा का सेवन बंद कर देना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं परंतु अपने जीवन में मांस मदिरा का सेवन भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को एक दिन पूर्व ही इसका त्याग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज खाएं और कल छोड़े। व्रत के एक दिन पूर्व लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग विवर्जित कहा गया है। कहते हैं कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत कर रहा है उसे ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन बाल धोना मना होता है। एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते, क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि एकादशी पर बाल नहीं धोने चाहिए। क्यों नहीं धोने चाहिए, इसका भी वर्णन किया था। एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथियां महिलाओं के बाल के लिए वर्जित कही गई हैं। इसीलिए दशमी तिथि को बाल धो के आपने ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य जो है एक अनिवार्य नियम है। एकादशी के व्रत इसका पालन करना ही चाहिए। दशमी तिथि को ब्रह्मचर्य धारण करेंगे और पारण तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तन की शुद्धि का पालन करना है और मन की शुद्धि का पालन करना है। दशमी तिथि से ही शहद का प्रयोग वर्जित कहा गया है। तो आप यदि एकादशी के व्रत पंचामृत जब बनाएं तो उसमें शहद का प्रयोग नहीं करेंगे, द्वादशी को भी नहीं करेंगे।
एकादशी में चावल आदि नहीं खाए जाते हैं, ये तो सब आप जानते हैं, बताने की बात नहीं। एक दिन पूर्व ही मसूर की दाल का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है। लाल मसूर की जो दाल होती है ना, उसे दशमी तिथि को ही त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से इन त्याग को करते हुए आपको दशमी तिथि का पालन करना है। दशमी तिथि को एक वक्त का आहार कहा गया है। यदि आपके लिए यह नियम पालन करना संभव है, अवश्य करना चाहिए। केवल दिन में दिवसकालीन समय में ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए, रात्रिकालीन बेला में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के समय बहुत सारी दवाइयाँ चल रही होती हैं, बहुत सारी शारीरिक परेशानियां हैं, तो जिनसे यह नियम पालन ना हो, वह ऐसा नहीं कि अपने स्वास्थ्य के साथ कुछ परेशानी हो जाए। इसीलिए जिसके लिए संभव हो वह इन नियमों का पालन करें। रात्रि को सोने से पहले अच्छे से दंत धावन करना चाहिए, जिससे कि मुंह में किसी भी प्रकार का अन्न का दान ना रहे। और एकादशी के व्रत वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। फाल्गुन शुक्ल एकादशी पर गंगा स्नान का बड़ा फल है, यमुना स्नान का बड़ा फल है, त्रिवेणी स्नान का बड़ा फल है। जो लोग बाहर ना जा पाए वह घर पर ही गंगा के जल से स्नान करें। जो आपका स्नान करने का पात्र है, बाल्टी या टप, जिसमें भी आप जल भरते हैं, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डालिए, फिर आप शुद्ध जल भरिए और उससे आप स्नान, अगर संभव हो तो काले तिल उसमें डाल लीजिएगा। ये जो स्नान है ये बड़ा कल्याणकारी रहेगा। इस दिन आपको इस प्रकार से स्नान करना चाहिए। स्नान जो है वो सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय तक हो जाए वो उत्तम रहेगा। इसके दो लाभ है। एक तो ये फाल्गुन मास की एकादशी है, तो इससे माघ मास के स्नान का फल भी प्राप्त होगा। माघ मास मातम में भी परसों के अध्याय में ही वर्णन आया था। अगर आपने सुना हो तो यदि मनुष्य 3 दिन, ब्रह्मदेव ने कहा है, मनुष्य 3 दिन फाल्गुन स्नान कर लेता है तो उसे भी अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आप माघ मास के 3 दिन और 5 दिन में भी फाल्गुन स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। पुण्याप ने कहा है तो आप नाखनाप ने कहा है, मनुष्य 3 दिन और 5 दिन में भी फाल्गुन स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अवसरों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसीलिए प्रयास कीजिएगा कि इस दिन आप सूर्योदय से पहले या अंतिम समय जब सूर्योदय हो रहा हो उस समय स्नान कर लीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपकी की जो कथा आदि है उसको सुनिए। अगर मैं आदि सुनते हैं तो उसको सुनिए। फिर आप पहले एकादशी का पूजन कर सकते हैं भगवान नारायण का। फिर आप एक साथ बैठकर महत्व में और एकादशी कथा आदि सुनिएगा। तो एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करना है। स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। और जो उपयुक्त स्थान है, इस एकादशी में आंवले वृक्ष की भी पूजा की जाती है और कुछ जगह अवल के वृक्ष के नीचे ही बैठकर पूजा की जाती है। अगर अवल के पेड़ उपस्थित ना हो तो आप एकादशी के पहले ही दिन एक अमले की डाली घर तोड़कर लेकर आए और गमले में लगाकर पूजन कर सकते हैं। बाकी आपके यहाँ पर एकादशी के पूजन का जहाँ आप भगवान की चौकी स्थापित करती है या वह स्थान जहाँ भगवान की पूजा करती है, अगर आपके मंदिर में ही भगवान पहले से विराजमान है तो वही आप पूजन कर सकते हैं। रक्त से चौकी लगा सकती है। मैं सामान्य सामग्री आपको बता देता हूँ। क्या सामग्री की आवश्यकता होगी? पूजा के लिए आपके पास भगवान नारायण की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए, भगवान विष्णु की। इसके अतिरिक्त उन्हें स्थापित करने के लिए एक चौकी होनी चाहिए। उस पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र होना चाहिए। पूजा में अर्पित करने के लिए रोली मोली, पान के 2 पत्ते आएंगे, एक आज के लिए, एक पारण वाले दिन के लिए, सुपारी 2 आएंगी, लौंग इलायची कम से कम 5 साथ आएंगी। धूप और दीप दिया 2 दिन जलेगा। आप चाहे तो एकादशी के दिन ही अखंड ज्योत जला सकते हैं, जो आज से एकादशी व्रत वाले दिन सुबह जब पूजन करेंगे तब आरंभ होगी, जलाई जाएगी और ये अगले दिन पारण तक जलानी है। या आप आज दिया जलाइए पूजा के समय और उसके बाद कल फिर से दिया जलाइए। जैसी आपके सामर्थ्य और श्रद्धा हो वैसे आप कर सकते हैं। धूप दीप ना वैद्य नैवेद्य के रूप में इस एकादशी पर भी तिल युक्त कोई मिठाई है तो उसका भोग लगाना उत्तम रहेगा। अन्यथा आप टतु फल ला सकते हैं। अमरूद का समय है, अगर आप टतु फल ला सकते हैं, आपने प्रतु फल ला सकते हैं। आपके सामर्थ्य और
अमरूद अर्पित करते हैं भगवान को तो कल्याणकारी है। अगर ये ना हो तो आप मिश्री अर्पित कीजिएगा। जिन क्षेत्रों में बताशे प्रयोग होते हो वहाँ बताशे प्रयोग कर सकते हैं। भगवान को अर्पित करने के लिए जनेऊ की आवश्यकता होगी। 2 जनेऊ चाहिएगी, एक व्रत वाले दिन और एक पारण वाले दिन के लिए, और इत्र ले लीजिएगा। इस सामग्री की आवश्यक रहेगी पूजा के लिए। इनमें से जो सामान घर पर है वह ठीक है, जो नहीं है वह आप मार्केट से ले लीजिएगा। एक तांबे का लोटा या पीतल का लोटा आपके पास होना चाहिए। वह जो आप प्रतिदिन पूजन में यूज करते होंगे वह भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी सामग्री है जिसकी आपको आवश्यकता होगी। और उसके बाद आप भगवान का पूजन करेंगे संकल्प करते हुए। संकल्प करना अनिवार्य है, बिना संकल्प के व्रत और पूजन उचित नहीं होता। तो संकल्प अवश्य कीजिएगा, फिर पूजन कीजिएगा। पूजन कीजिएगा, पूजन करके कथा श्रवण कीजिएगा। कथा के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण आप अवश्य कीजिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम और कथा दोनों एक साथ, और फिर आरती कीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो इस प्रकार से आप यह कथा सुन के और विष्णु सहस्त्र नाम सुनकर आरती कीजिए। इसके बाद आपने पितरों को जल अवश्य देना है, पितृतर्पण अवश्य करना है। पितृतर्पण की बड़ी ही सरल विधि मैंने पहले बहुत बार बताई है, अभी संक्षिप्त में ही बताऊंगा कि आप गीता 7वां अध्याय को सुनते हुए पितृतर्पण कीजिएगा। पितृतर्पण एक ऐसी चीज है जिसको जितना किया जाए उतना कल्याणकारी होता है। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन को अगर आपने सुगम्य बनाना है, सरल बनाना है, तो आपको निश्चित ही समय पर अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। पितृतर्पण, जल तर्पण आदि करते रहना चाहिए। अगर आप यह करते रहेंगे तो निश्चित आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। एकादशी पर आपने जल तर्पण करने के लिए लेना है तांबे का या पीतल का। उसमें पहले थोड़ा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिएगा, मिल जाए तो डाल लीजिएगा, सफेद पुष्प डाल लीजिएगा। उस लोटे को लीजिए, एक आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, लोटे को रखिए सामने, और फिर गीता के 7वां अध्याय का श्रवण कीजिए। गीता का 7वां अध्याय सुनिए। सुनने के बाद उसका जो पुण्य है वह अपने पितरों को अर्पित कीजिए। दोनों हाथों में लोटे को उठा लीजिएगा। भगवान नारायण का ध्यान करते हुए संकल्प कीजिए कि प्रभु, मैंने जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इससे जो भी पुण्य होता है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। ये उन्हें प्राप्त हो और इससे वे तृप्त हो। ये पुण्य आप अपने सभी पितरों को अर्पित करें। या आपको लगता है कोई ऐसा विशेष पित्र जिसकी मुक्ति की संभावना कम लगती हो, कि या तो उनके कर्म कुछ ऐसे रहे हो या उनकी मृत्यु ऐसे हालात में हुई हो जहां मुक्ति ना मिलती हो, तो आप उनको विशेष रूप से इसका पुण्य अर्पित कीजिए, या आप सर्वे पितृ बोल सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके जो अपने पितृ होते हैं जिनको आप जानते हैं, उनके अलावा भी कुछ पितृ होते हैं जो आपसे मुक्ति और तृप्ति की कामना रखते हैं। तो आप जब सर्वे पितृ बोलेंगे, कहेंगे कि जो मुझसे इस जल की कामना रखते हैं उन सबको मैं पुण्य फल और जल अर्पित करता हूँ। तो इस प्रकार से संकल्प कीजिए कि यह पुण्य उन्हें प्राप्त हो। फिर जो लोटे में जल है ना, इससे तर्पण कीजिए। एक बड़ा पात्र लीजिए और तर्पण शुरू करेंगे तो आपके सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है ना, वह पितृतीर्थ कहा जाता है। वहां से आप जल गिराते हुए, जल छोड़ते हुए तर्पण कीजिएगा। उल्टे हाथ में लोटा पकड़िए, वहां से उस क्षेत्र से जल आप दूसरे पात्र में अर्पित कीजिए। दक्षिण की ओर धार जानी चाहिए, दक्षिण की ओर आपका मुख होना चाहिए, और मंत्र बोलेंगे ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा। इस मंत्र के साथ या सभी पितरों का ध्यान करते जाइएगा। उनका नाम या जो आपका संबंध उनके साथ है वह स्मरण करते हुए उन्हें यह जल तर्पण कीजिए कि हे मेरे पितरों, इस जल तर्पण को स्वीकार करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। यह कि मैं साथ है, बाता है, बाती ताबी बात है। तर्पण आपने अवश्य करना है। एकादशी पर तदोपरांत यह जल आप पीपल पर दे दीजिएगा। यदि रविवार का हो तो फिर आप किसी अन्य वृक्ष में भी दे सकते। भक्तों, आम्ल की एकादशी के पावन दिन आम्लकी के वृक्ष की पूजा अत्यंत